स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अब रुड़की के विभिन्न चौक चौराहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की जा रही है। उससे पहले पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और अभी तक हरिद्वार जिले में करीब 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले लोग बाज आने को तैयार नहीं हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। जी हां, लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और अभी तक हरिद्वार जिले में करीब 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले लोग बाज आने को तैयार नहीं। लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने हर प्रकार के प्रयोग किए हैं। अब लॉकडाउन के दूसरे चरण में इसका उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आज तैनाती से पूर्व पुलिस ने RAF के जवानों के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली से शुरू होकर सिविल लाइंस, मेन बाजार, सोत मोहल्ला, सती मोहल्ला, मच्छी मोहल्ला, रामपुर, सालियर, रामनगर, आजाद नगर, गणेशपुर आदि क्षेत्रों में घूमते हुए सिविल लाइंस में संपन्न हुआ। CO रुड़की चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी गंगनहर राजेश शाह, कोतवाली प्रभारी सिविल लाइंस अमरजीत सिंह, यातायात निरीक्षक मोहम्मद अकरम आदि मौजूद रहे। मार्च निकाला हम लोगों ने आज, इसमें RAF की टीम शामिल है हमारे साथ में और पूरी कंपनी शामिल है। हमारे गंगनहर थाने की पुलिस है, कोतवाली की पुलिस है और इसके साथ में ट्रैफिक पुलिस, CPO की पुलिस और फायर सर्विस की गाड़ियां हमारे साथ में मार्च कर रही हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को लॉकडाउन में केवल संदेश देना है कि वो घर पे रहें और बहुत अति आवश्यक चीजें हैं तो उसमें घर से बाहर निकलें, अन्यथा किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का दुरुपयोग न करें। अगर कोई दुरुपयोग करता है तो किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, पुलिस बहुत स्ट्रिक्टली इसको ले रही है पूरे क्षेत्र में, इसलिए हम लोग फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो किसी भी दशा में जो लॉकडाउन का टाइम दिया गया 3 मई तक, उसमें घर पर रहें और कोई यदि आवश्यकता है तो टेलीफोन से संपर्क करें। हमने उनको अपने कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए हैं और यदि कोई उनको जरूरत है तो हम लोग उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किसी व्यक्ति को बाहर यदि लॉकडाउन का कानून नियम तोड़ते हुए हमें पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम लोग करें। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां एक राहत कैंप में एक प्रवासी व्यक्ति की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन के पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल शुरू की। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। वहीं सिविल अस्पताल की CMS डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अलीगढ़ निवासी एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने देर रात पेट में दर्द की शिकायत बताई थी, जबकि डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन व्यक्ति नहीं माना और सुबह टहलने के दौरान व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और कल इसको थोड़ा पेट में दर्द हुआ था, क्योंकि शिकायत दी थी, हमारी टीम ने आके रात में इसको देख लिया था और इसको कहा था हम लोगों ने कि भर्ती हो जाओ वहाँ पर आके, बाकी जांच करा लेते हैं। पूरा नहीं कुछ नहीं है, मेरे हल्का पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द की गोली और उल्टी वगैरह की दवाई दे दी गई थी। रात में थोड़ा रिलीफ भी हो गया था उसको। सुबह बगीचे में टहल रहा था, जैसे लोगों ने बताया इसके साथ कहते रहते एकदम गिर पड़े नीचे। 5 मिनट तक थोड़ा बात करी उन्होंने, इसके बाद फिर उनको लगता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं रुड़की में राहत कैंप में विभिन्न राज्यों के ठहरे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके चलते प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही क्वारंटाइन किए गए लोगों की व्यवस्थाएं करना प्रशासन के लिए अलर्ट बना हुआ है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि इन राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय निवासी शोभित गौतम ने बताया कि हालांकि स्थानीय प्रशासन ने शिविरों में रुके हुए लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं की हुई है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो भी अपने साथियों के साथ रोजाना यहाँ रुके हुए यात्रियों को सुबह शाम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि विभिन्न राज्यों से अलग अलग राहत कैंपों में 125 प्रवासी लोग प्रवास कर रहे हैं। प्रवासी लोगों के लिए सभी जरूरत की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही उन्हें धैर्य रखने की भी जरूरत है और अब धीरे धीरे राहत कैंपों में योगा, खेलकूद सहित अन्य एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। मेरा नाम केदार सिंह है, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। यहाँ पे गणपत हॉल में 30 तारीख को आया था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो भी सेवा है बहुत अच्छी है।
स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं वो भी खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। कभी खाने पीने आपको समय मिल रहा है यहाँ पे? स्थानीय लोगों के द्वारा भी बहुत अच्छा वो सहयोग मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ। एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में, नर सेवा नारायण सेवा। उसी के आधार पे हम अपनी जो संस्था है हमारी श्री गणेश मानव एकता समिति की ओर से, जैसा कि हम लोगों को विदित हुआ माही पैलेस में और गणपति बैंक्वेट हॉल में इस तरह से जो है प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को ठहराया गया है, उसी दिन से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था हम लोगों ने उसी दिन से कंटिन्यू 25 तारीख से और आज तक अभी तक भी हम लगातार इन लोगों की कुछ गोरखपुर और आपके क्या बोलते हैं बिहार और पंजाब के इस तरह से कहना जो लोग ठहरे हुए हैं, प्रशासन ने इन लोगों को जाते हुए यहाँ पे रोक लिया था, क्वारंटाइन किया गया था इन लोगों को। तो जैसे हम लोगों को अवगत हुआ उसी आधार पर हम लोगों ने 25 तारीख से और अब तक हम जो है इन लोगों की कंटिन्यू शाम के टाइम भोजन की व्यवस्था, सुबह में नाश्ते की व्यवस्था हम लोग अपनी संस्था के द्वारा कर रहे हैं। जब तक भी कहना जो लॉकडाउन की समाप्ति तक जब तक इन लोगों के जाने की व्यवस्था प्रशासन नहीं करता तब तक हमारी समिति इन लोगों की कंटिन्यू सेवा करती रहेगी। गणपति का घर लुड़की में मैं यहाँ 30 आदमी रुके हुए थे। 30 आदमियों में से आज दोपहर 6 आदमी की तबीयत खराब हो गई थी, जिला प्रशासन द्वारा जो है ना हमें अवगत कराया। तत्काल उनके लिए जो है ना एम्बुलेंस आई और उन्हें 6 के 6 आदमियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ प्रशासन की तरफ से खाना पानी नाश्ता और समय पर दिया जा रहा है। सभी लोगों की व्यवस्था सब ठीक ठाक है। आदर्श नगर, न्यू आदर्श नगर में गणपति बैंक्वेट हॉल है। इसमें प्रशासन के द्वारा जो लोग यात्री थे, जो पैदल अपने घरों के लिए निकल चुके थे, लॉकडाउन की अवधि में उनको एक जगह शेड में, यात्री शेड में रुकवाया गया था। ये आदर्श नगर में 2 जगह माही पैलेस में और गणपति में रोका गया था। और क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा था, क्योंकि हम भी यहाँ के आदर्श नगर के निवासी हैं और जागरूक नागरिक हैं, तो हमारी श्री गणेश मानव एकता समिति जो 25 तारीख से इनको सुबह का जलपान और शाम को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। हम लोग इन्हें तवा रोटी और प्रॉपर खाना दे रहे हैं और प्रशासन का, जिससे कि प्रशासन वैसे इतना बिजी है तो थोड़ा सहयोग हमारी तरफ से हो सके, हम इनको डिस्टेंसिंग में और बिल्कुल तरीके से खाना खिला रहे हैं। लगभग 80 लोग हैं दोनों जगह और 50-60 लोग हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं, आसपास के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको हम भोजन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, राहत शिविरों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके संबंध में पहले भी लगातार प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। खान पान से लेकर के उनके काउंसलिंग की, रिक्रिएशन की व्यवस्थाएं की गई हैं। मूवी स्क्रीनिंग्स करवाई गई हैं। लगातार मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जा रही है। साथ ही साथ अब जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तो उसके क्रम में कल ही सभी राहत शिविरों में विजिट कर उनसे बातचीत की गई और ये समझने का प्रयास किया गया कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और ये अवधि बढ़ने पर किस प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं वो की अपेक्षा वो रखते हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त व्यवस्था ये भी करवाई जाएगी कि उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कुछ गेम्स इत्यादि का आयोजन कराया जाए, जिससे कि वो इन्वॉल्व हो सकें। काउंसलिंग सेशंस कराए जाएं तो उन्हें टाइम को पास करने में आसानी। रुक करते हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी की तरफ, जहां कानून गोयान मोहल्ले में दिन रात कोरोना से चल रही जंग लड़ रहे पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत एवं पत्रकार बंधुओं का मोहल्ला वासियों द्वारा स्वागत किया गया। सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घरों के दरवाजों एवं छतों से खड़े होकर फूलों की वर्षा की। इस दौरान नरेंद्र शर्मा एवं पंडित भानु शर्मा द्वारा सीओ सदर कुलदीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक सुभाष गौतम एवं सह प्रभारी मदनपाल बिष्ट एवं कस्बा इंचार्ज प्रेमपाल यादव, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी मनोज यादव को अंग वस्त्र भेंट कर समस्त पत्रकार बंधुओं एवं सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस दौरान सीईओ साहब ने कहा कि आप घरों में रहकर नियमों का पालन करें और ये भी कहा कि यदि आप सब ठीक रहोगे तो यही हमारा बड़ा सम्मान होगा।
वहीं नरेंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, सचिन शर्मा, अभिषेक शर्मा, मनीष गुप्ता, अमित मित्तल, मौनी, समर काजमी, अश्वनी, धर्मेंद्र मित्तल, अंशुल मित्तल, सुशील मित्तल, संजू गोयल, पप्पू धीमान, विनीत धीमान, अंकुश शर्मा, गौरव शर्मा, सतीश गोयल, देवांश शर्मा, नोनू शर्मा, गिरधारी शर्मा, बिट्टू गुप्ता, धीरज गर्ग, बिट्टू कपड़े वाले, माहिर फरीदी, नौशाद फरीदी, सभासद ताहिर फरीदी, तूफैल फरीदी, अमित गर्ग, दीपक कौशिक, भूपेंद्र चौधरी, इरशाद फरीदी, छोटी एवं सभी मोहल्लेवासी मौजूद रहे। इस दौरान पंडित भानु शर्मा ने कहा कि बहुत छोटे से निमंत्रण पर आए समस्त सम्मानितों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में आपका ये सम्मान बेहद ही कम है। उन्होंने आगे कहा कि सभी मोहल्लेवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने सहयोग के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। आगे उन्होंने कहा कि कस्बा प्रभारी श्री प्रेमपाल यादव जी को दिल से सैल्यूट करता हूं। आप व आपकी टीम दिन रात मेहनत कर लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। हिंदुस्तान समाचार के लिए पुरकाजी से अंशु शर्मा की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम किया है आज कोविड-19 को लेकर? जो हमारा पुलिस प्रशासन और हमारे नगर पंचायत और हमारी जो पत्रकार बंधु जो चौथा स्तंभ होता है हमारे देश का, इनका हमने जो है यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जो है आज पुरका जी के समस्त पत्रकार बंधु और हमारी जो है नगर पंचायत की पूरी टीम, जिसमें ईओ साहब, समर बाबू जी और समस्त जो सफाई कर्मी हैं और साथ में सीओ सदस्य कुलजीत सिंह जी और हमारे थाना प्रभारी सुभाष गौतम जी अपनी पूरी टीम के साथ में मोहल्ले पर राउंड में थे, तो हमने इनका जो है यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। किस वजह से स्वागत किया? क्यों प्रेरित हुआ आपने स्वागत करने के लिए? इनकी कार्य प्रणाली जो है इतनी सुंदर है, पूरी व्यवस्था लॉकडाउन के अंदर इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बना रखी है। उसके लिए हम इनके आभारी हैं। ये सम्मान इनके लिए वास्तव में कम है। मेरी कस्बे की जनता से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी का ये जो आह्वान है, इस पर हम सबको चलना चाहिए और सबको अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे से संपन्न कराना चाहिए। और मेरी सभी जनता से ये भी अपील है कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम करें। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अब लॉकडाउन में भी सख्ती कर दी गई है। वहीं विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद भी कर रही हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। वहीं रुड़की से वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी चौधरी धीर सिंह ने लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मोदी जी द्वारा उठाया गया ये कदम देश हित में बहुत हितकारी है। जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं, वहीं अब दूसरे चरण में लोग भूख से नहीं बीमारी से मरने की कगार पर हैं। इसीलिए अब गली मोहल्लों में जगह जगह जहां सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है, वहां ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और क्या क्या बोले वरिष्ठ भाजपा नेता धीर सिंह, हमारे चैनल हेड प्रिंस शर्मा ने की उनसे खास बातचीत। देखिए पूरी बातचीत। कोरोना वायरस महामारी की बात की जाए, जहां पूरे विश्व में इस टाइम अपना प्रकोप कोरोना वायरस का पूरी तरह फैला हुआ है, वहीं भारत में भी जहां एक बार 21 दिन का लॉकडाउन की समय अवधि पूरी हो चुकी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 दोबारा शुरू करा है, जो कि आने वाले 3 महीने तक जारी रहेगा, जिसको लेकर कल घोषणा की गई है। वही बात की जाए पूरे भारत में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, जगह जगह सभी संस्थाएं हैं, संस्थाएं भी अपने स्तर पर मदद कर रही है। हम फिलहाल रुड़की में मौजूद है। रुड़की में भी अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग लोगों को अपने अपने माध्यम से मदद करने का कार्य कर रही है। वही मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता है, समाज सेवी है और एटीजेड ऑटोमोबाइल्स है, उनके यहाँ के ऑनर है चौधरी धीर सिंह जी। आइए इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, क्या इनका कहना है लॉकडाउन को लेकर। बहुत स्वागत है आपका धीर सिंह जी हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे आपसे, लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ा दी गई है, पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका प्रेम जी। मैं
पहले तो आपके माध्यम से आपके मीडिया के जितने दर्शक हैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ और कि इस समय हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस मुहिम को लेकर इससे निपटने के लिए भरसक प्रयास करे हुए हैं, सभी जनता उनका सहयोग भी कर रही है और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया, जो हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए जनहित में बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला चरण हमारा जो चल रहा था, एक इसको लेकर के कोई भूखा ना रहे और उसके संदर्भ में प्रत्येक संगठन, सरकार की प्रत्येक इकाई और इसको लेकर व्यक्ति विशेष सभी लोग सामने आए और बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। और मैं समझता हूं कि अभी हमारी दूसरी लड़ाई इस तरह से मान लीजिए कि अब हम भूखे नहीं बनेंगे, फिर मरेंगे तो बीमारी से मरेंगे। तो हमें उस बीमारी का सामना करने के लिए, जिसका नाम कोरोना 19 कोविड है, उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो अग्रसर एक बीमारी है, तो हमें इस समय सैनिटाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे नगर में, गली में, मोहल्ले में, आसपास में, क्योंकि गर्मी ऊपर से आने वाली है और इन गर्मियों में हमारे यहाँ मलेरिया और मच्छर के कारण डेंगू इस तरह की बीमारियां पैर पसारती हैं। तो मेरा सिर्फ तात्पर्य, मैंने जैसा कि 2 दिन पहले भी अपनी पोस्ट में डाला था, उससे मुझे जनता और सरकार को जागरूक करने का सिर्फ यही मकसद था कि हमारे गली मोहल्ले में जहाँ भी आसपास हमारे सफाई की कोई कमी है, वहाँ कीटनाशक का भरपूर प्रयोग हो और ताकि जो है कीटनाशक से, सैनिटाइजर से हम लोग सुरक्षित रह सके। और इस बारे में हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे शहरी विकास मंत्री और हमारे आला कमान ऐसे व्यक्ति हैं जो इस काम में बढ़ चढ़कर जो है सरकार के साथ पतंजी कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारे शहर में भी ऐसी शख्सियत है जो बैकडोर से अपने घर में बैठकर इस काम में बहुत बड़ी आहुति का काम कर रही है। मैंने इस मुहिम को जनता के द्वारा और सरकारी तंत्र को इससे अवगत कराने के लिए आवश्यकता समझी। इसी के लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार करूंगा कि आप भी इस मुहिम को आगे जनता को जागरूक करने के लिए पहुंचाएं। और क्योंकि हमारे शहरी विकास मंत्री इसको लेकर बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने माकूल मात्रा में संसाधन, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे मास्क हो या और जो भी कीटनाशक हो, मशीनरी हो, उन्होंने किसी भी तरह से उसमें कोई कोताही बरतने के लिए कोई बजट की कमी नहीं की है। तो मेरा यही आशय है कि उसका सदुपयोग हो। इसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि सैनिटाइजेशन संबंधी इस तरह की जो भी हमारी चीज है उनका भरपूर प्रयोग करें। और अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, अगर गांव में है तो गांव के जो भी अधिकारी, गांव प्रधान से संबंधित जो भी अधिकारी है, शहर में अगर हमारे जो प्रतिनिधि है या हमारा सरकारी तंत्र है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका सुचारू रूप से पालन करें ताकि जन हित में उठाए गए कदम से हम इस महामारी का सामना कर सकें। बाकी जो साहब आपका इंटरनेट ऑटोमोबाइल है, डिजिटल ऑटोमोबाइल है, तो अभी भी आपको अपनी सेवाएं लगातार सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें बाकी जो सरकारी तंत्र है उनकी भी गाड़ियां हैं, अन्य भी कई तरह के ऐसे लोग जिनको अपनी अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैन पावर की भी कमी आपको महसूस होती होगी। तो इस तरह पर किस तरह से अपनी सेवाओं को आप बराबर चला रहे हैं? देखिए पेट जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। लेकिन दरअसल मेरी जो समाज सेवा है मेरे अपने इसी कर्म क्षेत्र के द्वारा है। मैं दरअसल एक बहुत छोटी सी इकाई हूँ समाज सेवा की। मेरा असली कार्य तो अपने ऑटोमोबाइल से संबंधित है, जिसको मैं दिन रात अपने इसी कर्म के द्वारा बढ़ाता रहता हूँ। और जैसे कि मेरा ये सरकारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप है 1 लाख का प्रदेश का, तो मुझे सरकारी गाड़ियों को किसी भी टाइम 24/7 डेज मुझे काम करना पड़ता है। ऐसे में मेरी मेन पावर सब लॉकडाउन में सब घर पर है। अगर कोई परेशानी आती है किसी अधिकारी की जो जरूरी
आवश्यक सेवाओं में जो गाड़ियां लगी हुई हैं सरकार की, तो मैं अभी भी एक टांग पर खुद, क्योंकि मैं खुद मैकेनिक भी हूँ, मैं उसके लिए खड़ा होकर काम करता हूँ। इसीलिए मैं आपको अभी यहाँ अपने प्रतिष्ठान पर आपको मिल पाया, क्योंकि अभी भी एक गाड़ी सरकारी आई थी, उसमें सायरन खराब हो गया था, हरिद्वार से आई थी, और उस सायरन को मैंने ठीक किया। और मैं तो मात्र इस समाज सेवा से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शहरी विकास मंत्री हो गए, हमारे प्रदेश के आला अधिकारी हो गए, आला कमान होगी, उनके ऐसे 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 मार्गदर्शित लोग हैं मेरे, जिनसे मैं मार्गदर्शन प्राप्त करके ये प्रेरणा लेता रहता हूँ। और मैं भी छोटी मोटी समाज सेवा उनसे प्रेरणा लेकर करने की मेरी इच्छा जनहित में भी होती रहती है। बस उसी का मैं भी एक अंत में शहरवासी से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस कोरोना महामारी को? सभी से हाथ जोड़कर सभी से अपील करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है, और इस परिस्थिति को हम सब अपने, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकारें जो हैं, जो भी निर्देश जारी कर रही हैं, हम उनका पालन करें, और अपने पुलिस का, प्रशासन का, अपने डॉक्टरों का, अपने सफाई कर्मियों का, और साथ में अपने जो मीडिया कर्मी, जो वो भी एक चौथे स्तंभ का एक ऐसा हिस्सा है अपने देश का राज के लिए, कि जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने निस्वार्थ अपने काम को जो है अंजाम देते हुए बिल्कुल सही जानकारी और सही समय समय पर अधिकारियों को भी चेताते हैं और पब्लिक को भी जागरूक करते हैं। तो मैं सभी को यही कहूंगा कि यह इस समय एक ऐसी संकट की घड़ी है राष्ट्र के लिए, कि ये विश्व की संकट की घड़ी है, लेकिन हम अपने देश के लिए इस समय हमें जागरूक होना। जय मौजूद थे हमारे साथ चौधरी धीर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता, समाज सेवी। साफ तौर पर उन्होंने क्षेत्र की जनता से भी अपील करी है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया है, अपील की गई है, उनके आदेशों का पालन करें, तभी हम इस कोरोना महामारी से जंग जो है, इस जंग को जीत सकते हैं। अभी तक की खास खबरों में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार।